इस समय देश के विभिन्न हिस्सों में डेंगू फैला हुआ है। डेंगू पर बहुत समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। हम सभी जानते हैं कि डेंगू में प्लेटलेट्स काउंट है वो कम हो जाती है। प्लेटलेट्स बढ़ाने के बहुत सारे घरेलू नुस्खे लोग यूज करते हैं, तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो पर सुनील दत्त जोशी ने एक कमेंट किया है। अच्छा, मेरे 3 वीडियो हैं जिन पर व्यूअर्स के नेगेटिव कमेंट्स आए हैं, और नेगेटिव कमेंट्स आने की जो मुख्य वजह है वो साइंटिफिक अप्रोच की कमी है। तो आज के वीडियो में मैं इन्हीं देसी नुस्खों के बारे में बात करूंगा। हमें चीजों को कैसे साइंटिफिकली देखना चाहिए इसके बारे में बात करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रामप्रकाश अनंत और आप देख रहे हैं जन स्वास्थ्य। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर आपसे एक बार अपील करना चाहता हूं कि यह एक साइंटिफिक चैनल है। हेल्थ और मेडिकल साइंस के बारे में साइंटिफिक और ऑथेंटिक जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो अगर चैनल आपने सब्सक्राइब न किया हो तो कर लें, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। सुनील दत्त जोशी का कमेंट है कि खुद को समझदार समझने में कोई परेशानी नहीं, मगर जरूरत से ज्यादा समझदार बनने की कोशिश ठीक नहीं। क्या आप नहीं जानते कि प्लेटलेट्स बढ़ाने के देसी नुस्खे जो प्राकृतिक हैं 100% लाभकारी हैं। मैं किसी पैथी का विरोध नहीं करता, मगर जो पैथी मध्यम वर्ग और गरीबों के जीवन को सुरक्षित करती हो उसे अधिक कारगर मानता हूं। यहां भी वही स्थिति है। देसी नुस्खे कैसे काम करते हैं और कितने लाभकारी होते हैं यह मैं अच्छी तरह से जानता हूं। ये 100% लाभकारी हैं ऐसा मानने के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, सिवाय इसके कि ऐसा विश्वास है आपका, और लोग ये कहते हैं कि इनसे फायदा होता है। या YouTube पर बहुत सारे ऐसे वीडियो उपलब्ध हैं जो बताते हैं कि देसी नुस्खों से हर बीमारी का इलाज संभव है। यह अप्रोच भी ठीक नहीं है कि मैं किसी पैथी का विरोधी नहीं हूं। कोई भी पैथी हो, अगर वो साइंस के अगेंस्ट है तो यह बात हमें लोगों के सामने बेझिझक बोलनी चाहिए। इस बात को आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। महाराष्ट्र में नरेंद्र दाभोलकर ने अंधविश्वास और काला जादू के विरुद्ध कानून बनाने के लिए एक अभियान चलाया। इसका तमाम लोगों ने विरोध किया। राजीव दीक्षित ने विरोध किया, बीजेपी ने विरोध किया। उनका मानना है कि अंधविश्वास और ये काला जादू है, ये हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धति है। तो बहुत सारे लोग इस तरह से तर्क देते हैं कि गांव में इससे बहुत सारे लोग लाभान्वित होते हैं, और उन्होंने इसका विरोध किया। लेकिन यही सच है कि ये विज्ञान के विरुद्ध है और अंधविश्वास से किसी का फायदा नहीं होता है। मैं आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि निम्न वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग की पहुंच से जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो बाहर होती जा रही है। लेकिन इसलिए मैं काला जादू या झाड़ फूंक या घरेलू नुस्खों का समर्थन नहीं कर सकता कि मॉडर्न मेडिकल साइंस उनकी पहुंच से बाहर है। इससे उन्हें कोई फायदा भी नहीं होगा, बल्कि उन्हें नुकसान ही होगा। मैं मानता हूं कि स्वास्थ्य की जिम्मेदारी राज्य को लेनी चाहिए। समाज का जो सबसे निचले स्तर का व्यक्ति है उस तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचानी ही चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो फिर मॉडर्न मेडिकल साइंस निम्न वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग की पहुंच से बिल्कुल बाहर हो जाएगी, और उनका स्वास्थ्य यही झाड़ फूंक और देसी नुस्खों पर ही निर्भर करेगा, और इससे उन्हें कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं होगा, बल्कि उन्हें नुकसान ही होगा। इसलिए सबको मिलकर यह आवाज उठानी चाहिए कि राज्य स्वास्थ्य की जिम्मेदारी ले। इसको आप डेंगू के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। देखिए, डेंगू जो होता है उसमें 75% केस जो होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी इन्फेक्शन होने के बाद भी मरीज को कोई लक्षण नहीं होता। बाकी 25% हैं, उनमें 3 तरह की बीमारियां होती हैं: डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम। अब जो डेंगू फीवर है उसमें प्लेटलेट्स काउंट थोड़ी घटती है, हो सकता है कि 60,000 या 70,000 तक आ जाए, लेकिन उसमें कोई ऐसी घबराने की बात नहीं होती। 4-5 दिन में मरीज अपने आप ठीक हो जाता है। डेंगू शॉक सिंड्रोम या डेंगू हेमरेजिक फीवर है, यह खतरनाक साबित हो सकता है। और अगर डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम हुआ
और ऐसी स्थिति में घरेलू नुस्खों का उपयोग किया, आप बकरी के दूध, पपीता का जूस या इन सब पर निर्भर रहे, तो इससे जान से हाथ धोना पड़ सकता है। और मैंने खुद देखे हैं कि मरीज इन सब बातों में फंसे रहते हैं और लास्ट में उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। फिरोजाबाद में आप देख चुके हैं कि पिछली साल डेंगू जिस तरह से फैला और गांव में एक बहुत बड़ी हानि हुई। ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने इन सब का उपयोग नहीं किया होगा, घर पर उन्होंने रह करके इन सब का उपयोग किया होगा और उनमें से बचने के चांस बहुत कम होते हैं। देखिए, डेंगू शॉक सिंड्रोम और डेंगू हेमरेजिक फीवर का मरीज टाइम से अगर अस्पताल पहुंच जाता है तो मोर्टलिटी जहां 10% होती है वहां 1% पे आ जाती है। तो अगर लगातार उल्टियां हो रही हैं, तेज पेट दर्द है और प्लेटलेट्स तेजी से नीचे गिर रही हैं, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। घरेलू नुस्खों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।